यस बच्चों, जय माता दी, गुड इवनिंग। बोलो कुछ, जय माता दी। चैप्टर कौन सा कर रहे थे? इंडियन इकॉनमी। यस, इंडियन इकॉनमी आफ्टर दी इंडिपेंडेंस। इंडिया की इकॉनमी के बारे में बताना था, बट कब बताना था? इंडिपेंडेंस के। हाँ जी, इंडिया की इकॉनमी का बताना था, कब बताना था? इंडिपेंडेंस के। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस कब मिली थी? आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा, फर्स्ट आईपीएल कब आया था? अच्छा, प्लानिंग कमीशन कब आई थी? और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? और हर एक 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड, और 3 टाइप्स ऑफ वो क्या थी प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या था? क्या प्रोड्यूस करूं और कितनी क्वांटिटी में। हाउ टू प्रोड्यूस, देयर आर टू टेक्निक्स, दैट इज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड, और फोर, whom टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर परचेजिंग पावर। सो एक आपके पास क्या हो गया? व्हाट टू प्रोड्यूस, एक हाउ टू प्रोड्यूस, और एक फॉर, क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे करूं और किसके लिए। व्हाट, हाउ एंड फॉर whom। और 3 तरह के क्या थे? इकोनॉमिक सिस्टम्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट। पहला कौन सा है जी? कैपिटलिस्ट। सेकंड मेरे पास कौन सा है? सोशलिस्ट। और थर्ड मेरे पास क्या है? मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट का मतलब कौन सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट का मतलब गवर्नमेंट। और मिक्स का मतलब प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर क्या आए थे? रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर में क्या आए थे? रिफॉर्म्स। कब? ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। तो एग्रीकल्चर में फर्स्ट रिफॉर्म कौन सा आया था? लैंड रिफॉर्म। कौन सा आया था? लैंड रिफॉर्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और लैंड सीलिंग। सेकंड मेरे पास कौन सा रिफॉर्म था? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब है यूज ऑफ HYV सीड्स, जिसको क्या बोलते थे? ग्रीन रेवोल्यूशन। और HYV सीड्स का मतलब क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाँ जी, HYV सीड्स का मतलब क्या है जी? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसको बोलते हैं HYV सीड्स। क्या बोलते हैं उसे? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेजेस थे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 मिड ऑफ 1960s टू मिड ऑफ 19, एंड फेज 2 मिड ऑफ 1970s टू मिड ऑफ 1980s। मिड ऑफ 1970s टू मिड ऑफ 1980s। और फेज 2 आया क्यों था? क्योंकि फार्मर्स को क्या प्रोवाइड कर रही थी? सब्सिडीज। सब्सिडीज के ऊपर हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं मैडम जी। दैट इज सब्सिडीज, फेवर इन सब्सिडीज, और कुछ इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट थे किस चीज के जी? सब्सिडीज के। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चे आईपीआर। इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का मेन रोल किसको दिया था? पब्लिक सेक्टर को। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का मेन रोल किसको दिया था? पब्लिक सेक्टर। किसको दिया? पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का मेन रोल किसको दिया? पब्लिक सेक्टर। किसको दिया? और पब्लिक सेक्टर को क्यों दिया? क्योंकि पैसा किसके पास था? पब्लिक के पास। प्राइवेट का इतना पैसा नहीं था। और पब्लिक का तो काम ही क्या होता है? सोशल वेलफेयर। जबकि प्राइवेट का काम क्या था जी? प्रॉफिट। क्या था जी? प्रॉफिट। आई मेरी बात समझ? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। किसके बारे में? इंडस्ट्रीज में क्या आया? आईपीआर। क्या आया? आईपीआर 1950। And according to IPR 1956, all the industries were classified into 3 parts. That is schedule. Schedule A consists of 17 industries. Schedule A consists of totally controlled and managed by the public sector. Schedule B consists of controlled by the managed by the public sector, supported by the private sector. Schedule C consists of 3 and 4 in totally controlled by the private sector. But control करेगा कौन? गवर्नमेंट, बाय प्रोवाइडिंग लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग, लाइसेंस कब मिलेगा? जब आप एरिया कहां पे ओपन करोगे? बैकवर्ड एरिया। लाइसेंस किस पर्पस के लिए चाहिए था? कौन सा लाइसेंस? 3 पर्पस के लिए चाहिए था। या तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए। क्या चाहिए था जी? लाइसेंस। हाँ जी, क्या चाहिए था? लाइसेंस। उसके बाद सर ट्रेडिंग में, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, सर हमने शुरू की थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। सर रिप्लेसिंग द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बोलना मेरे साथ, रिप्लेसिंग द इंपोर्टेड गुड्स विद द, बोलो बोलो, रिप्लेसिंग द इंपोर्टेड गुड विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उसको क्या बोलते हैं यार? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। दैट इज रिप्लेसिंग द इंपोर्टेड गुड फ्रॉम दी बाय दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बट तब भी अगर लोग बाहर से क्या करवाएंगे? इंपोर्ट, तो क्या लगा देंगे? टैरिफ और कोटा। तो भाई साहब
ये पूरा चैप्टर सर हम वर्ड टू वर्ड हम लोग कवर कर रहे थे। हमने सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी के बारे में पढ़ा था सर। लास्ट अब हमें बता रहे थे क्रिटिकल अप्रेजल। क्या बता रहे थे जी? क्रिटिकल, किसका क्रिटिकल अप्रेजल स्टूडेंट्स? इंडस्ट्रियल सेक्टर। बोलो किसका क्रिटिकल अप्रेजल? आप क्रिटिसाइज कर दियो और अप्रेज कर दियो। सबसे पहले बता बच्चे, रुक जाओ एक सेकंड एक सेकंड। सबसे पहला पॉइंट बता बच्चे मुझे क्रिटिकल अप्रेजल का। यस यस प्लीज देखना बच्चे, सबसे पहला पॉइंट बोलो वाह भाई वाह, बोलो वाह भाई वाह। हमारी कंट्री की जीडीपी, हमारी कंट्री की जो कहां से आती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से। कहां से आती है वो बच्चे? हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो गई थी। क्या हो गई थी? कितनी इंक्रीज हो गई थी? 11.8 से कहां चली गई थी? अरे बोलो वाह भाई वाह। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं या अप्रेस कर रहे हैं? हाँ जी, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अप्रेस कर रहे हैं। कितनी हो गई थी? 24.6। दिस राइज इन द इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। हाँ सर, मानते हैं मानते हैं। और एनुअल ग्रोथ रेट, द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग पीरियड इज एडमायरेबल। क्या है वो? एडमायरेबल। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट पाजी कि हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ गई थी। बोल वाह भाई वाह। दूसरी बात देख यार, इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू दी कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। कहीं तुमको लग रहा होगा कि अभी तक हमारी कंट्री के सिर्फ दो ही इंडस्ट्री हैं, एक कॉटन और एक क्या है? जूट। तुम्हें लग रहा होगा दो इंडस्ट्री है, कौन सी? एक कॉटन और एक क्या है? तो मैं आपकी थोड़ी गलतफहमी दूर कर दूं, अब हमारे पास और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। बोलो वाह भाई वाह। बोलो यस, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल, बोलो वेल, बोल वाह भाई वाह। तो पहला पॉइंट भी वाह भाई वाह था। क्या था जी? हमारी कंट्री क्या बढ़ गई? जीडीपी। कितने परसेंट से कितने परसेंट तक? 11.8% से 24 पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? हमारी कंट्री के अंदर क्या आ गई जी? कौन सी और इंडस्ट्रीज आ गई? ये नहीं कि हमारी इंडस्ट्री सिर्फ कहां रिस्ट्रिक्टेड थी? कॉटन, टेक्सटाइल। अब हमारे पास और इंडस्ट्रीज आ गई थी। अब हमारे पास, हाँ जी, अब हमारे पास और इंडस्ट्रीज आ गई थी। अब हमारे पास और इंडस्ट्री। बोल वाह भाई वाह। भाई हमारी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ गई थी, कार्वे कमेटी। बोलो वाह भाई वाह। अरे बोल नहीं रे। वो क्या आ गई थी? कार्वे कमेटी। क्या आ गई थी? अरे 1955 में आ गई थी कार्वे कमेटी। बोल यार, इन स्मॉल इंडस्ट्री गेव टू विद द स्मॉल टू गेट इनटू दी and new investment opportunities help to generating, yes, new investment opportunities helps in generating and promoted growth with the equity. बोल वाह भाई वाह। तो पहला इंक्रीज इन जीडीपी, दूसरा वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज, तीसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बोल वाह भाई वाह। फोर्थ पॉइंट भाई, फोर्थ पॉइंट, अरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन प्रोड्यूसर से प्रोटेक्ट करने के लिए। बोलना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को से प्रोटेक्ट करने के लिए। बोलो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन प्रोड्यूसर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लगाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। बोलो वाह भाई वाह, बोलो वाह भाई वाह। बोलो बच्चे, प्रोडक्शन फ्रॉम थ्रू द इंपोर्ट enable the development of industry in the areas of an automobile sector which otherwise could not have been. However, क्या आ गया? This protection had two drawbacks. अब मत बोलना वाह भाई वाह। चार बातों पे बोल चुके हो वाह भाई वाह। पहली बात जीडीपी बढ़ने पे, दूसरी बात वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज बढ़ने पे, तीसरी बात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आने पे, चौथी बात अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाने के लिए। चार बातों पे वाह भाई वाह बोल चुके हो, बट ये चौथी बात पे जब वाह भाई वाह की बात आई तो एंड में आ गया हाउएवर। कहा हमने लगा तो दिया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, हमने बड़ी कोशिश करी कि जो लोग बाहर से गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं वही गुड्स हम लोग अपनी कंट्री के अंदर ही बना ले। बट दिक्कत क्या आई? हम इस चक्कर में जब से हम बाहर से गुड मंगवाना बंद हो गए तो बाहर के लोगों ने हमसे गुड मंगवाना बंद कर दिया। इसका मतलब हम सिर्फ इंपोर्ट पे ध्यान देते रहे, हम में से किसी ने एक्सपोर्ट पे ध्यान, जबकि हर कंट्री चाहती है कि उसके यहां से भर भर कर क्या हो? एक्सपोर्ट। हम ध्यान देते रहे पाजी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पे। किस पे? इनवर्ड लुकिंग, कंट्री के अंदर अंदर।
हम भूल गए एक्सपोर्ट को यार, इतने नालायक निकले। पहली दिक्कत क्या आ गई भाई, क्या दिक्कत, पहली दिक्कत क्या, इनवर्ड लुकिंग। सो आर पॉलिसीज वर inward oriented and so we fail to develop a, हर कंट्री का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बेस होता है। हर कंट्री के पास एक्सपोर्ट करने से भर भर कर फॉरेन एक्सचेंज आता है। क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज। भर भर कर क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज। तो मेरे पास जितना भी क्या आएगा फॉरेन एक्सचेंज, मेरे पास जितना भी क्या आएगा फॉरेन, अच्छी बात है ना। सॉरी यार, मैं तो सिर्फ अंदर अंदर सोचते रहा। प्लस प्लस इनको देखना, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, इनको फॉरेन प्रोड्यूसर से बचाने के लिए मैंने इनको बोला हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कोटा। लोग बाहर से गुड्स मंगवाएंगे नहीं, अब लोग लेंगे से तुमसे, किससे लेंगे, तुमसे लेंगे। ये खुश हो गया सुन, और खुश होने के चक्कर में घटिया गुड बनाना शुरू हो गया। ये हाँ, ये बेकार क्वालिटी का, और प्राइस भी अगर दिया ज्यादा। पता है ऐसे लोगों क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं हड्डा राम। लेथार्जिक हो गया भाई, पता लग गया कंपटीशन कोई है नहीं मेरा। गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, टैरिफ और कोटा। भारी गुड्स तो महंगे हो गए, अब तो लोग लेंगे किससे, हमसे लेंगे। जब इसको पता लग गया लोग लेंगे ही हमसे, घटिया गुड, प्राइस ज्यादा। वाह यार वाह। ये क्या बोल रहा है, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन, ये पढ़ा है तूने, ये पढ़े थे तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है इसमें। ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स सम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मेड, ये देखिए शक्ल देख ले एक बार। नो सिंसियर एफर्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर एंड इट फोर्स द इंडियन कंज्यूमर, इट फोर्स द टू परचेज वट एवर इज प्रोड्यूस बाय। लेना पड़ेगा भाई, अब क्या करें, मजबूरी है, बाहर से मंगवा सकते नहीं, ये दे रहा घटिया दे रहा, क्या कर सकते हैं। द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल्ड, डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल्ड टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स of quality, घटिया goods. According to some economists, we should protect our producers from foreign competition as long as rich nations continue to do so. तो वाह भाई वाह चल रहा था, सॉरी यार एक बुरी बात आई बस। अच्छा पांचवी बात, लाइसेंसिंग पॉलिसी, बोलो वाह भाई वाह, अरे बोलो वाह भाई वाह। कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज को कंट्रोल में रखने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी लाए, बोलो वाह भाई वाह। बट यहां पे क्या बोलो, पांचवी चीज पढ़ रहा हूं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रीज में, चौथी में भी हावर आया था, पांचवी में भी हावर आ रहा है। अब लाइसेंस ले लिया, सुन ना इसको, देखना देख, इस शक्ल देख ले एक बार। एक एरिया के अंदर एक एरिया के अंदर कह रहे तू बाहर मिल, ऐसे तो कह रहे तू बाहर ही चल भाई, तू यार ही बैठे ला यार। सुनो, एक एरिया के अंदर समझ लो 3 लाइसेंस मिल सकते हैं, समझ ले इंडस्ट्रीज के, समझ ले कॉटन इंडस्ट्री है तो उस कॉटन इंडस्ट्रीज के एरिया के अंदर सिर्फ 3 लाइसेंस मिल सकते हैं। इसको देख, तीनों ले लिए। मैंने बोला भाई तूने इंडस्ट्री तो एक ही खोलनी है, 3 को लिए, कह रहा बाकी 3 भी ले लिए, कोई और ना खोल पाए। अब मैं भी नहीं खोलूंगा, मैं ही इस एरिया में क्या बन के रह जाऊंगा, मोनोपोली क्या बन के रह जाऊंगा, मेरी ही क्या रहेगी। मैं तूने बाकी 2 लाइसेंस सिर्फ इसलिए लिए कि बाकी कोई ना हो पाए, किसी को बताना मत। पहले पता लग गया इनको ब्रो, अब तो क्या। हाँ जी ये क्या बोल रहे, लाइसेंसिंग पॉलिसी का क्या किया यार। हाँ जी लाइसेंसिंग पॉलिसी का क्या किया, बोलो इट वॉज बाय द इंडस्ट्रियल, सम बिग इंडस्ट्रीज वुड गेट अ, नॉट फॉर स्टार्टिंग अ। मैंने बोला क्यों लिया, क्या नई फर्म के लिए, बट टू प्रिवेंट दी फॉर स्टार्टिंग दी। क्या आइडिया है भाई, क्या 3 लाइसेंस मिले ना, 3 ले लो, बनाएंगे सिर्फ एक ही। लाइसेंस की फीस तो लगनी है बस, क्या लगनी है, कौन सी मैंने इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इंडस्ट्री तो मैं सिर्फ सेट एक करनी है। क्या दिमाग लगाया, वाह भाई वाह, मिली नीचे मिली बेटे, ठीक है। सेकंड क्या है मेरे पास बच्चे, टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड क्या है, अरे आज की डेट में अगर गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस चाहिए ना, तुम्हारे पैरेट अप्लाई हो जाएंगे आज की डेट में 2023 में। एक दिन मैं नीचे था खड़ा था, नीचे मेरे पास आ गए, आपका मतलब हाँ जी, फूड लाइसेंस है, मैं नहीं है, इंस्पेक्टर में नहीं है, वाटर चेक लाइसेंस में नहीं है, इसका मैप में नहीं है। मैंने बोल दिया मैं ले लूँगा, क्या हो गया ले लूँगा। मेरे को लगा पाजी कमर्शियल जगह है,
इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल गवर्नमेंट की, वाटर कमर्शियल, ये कॉम्प्लेक्स कमर्शियल है। मैं ले लूंगा, जा कल आइयो। क्या ठीक है मैम। मैं घर जाके चेक किया, किसी को कॉल किया, 18 लाइसेंस चाहिए, 18 लाइसेंस। मेरी पूरी जिंदगी भी लग जाएगी ना, तब भी मैं वो सारे लाइसेंस इकट्ठे नहीं कर सकता। मैंने फोन किया, मतलब भैया क्या कह रहे थे आप, कब आओगे? आप क्यों आ रहे हो? मैं आता हूं। कहां मिलना है बताओ? प्लीज इसको बताना मत। 18 लाइसेंस चाहिए किसी भी फूड इंडस्ट्री का, छोटी सी शॉप के लिए भी 18 लाइसेंस चाहिए। भाई को क्लियर नहीं हो सकता कभी। इसका मतलब याद रखना एक बात, जितने भी फूड शॉप्स आपके आसपास चल रही हैं, सब सब अच्छे लोग हैं। कोई भी लीगल एक्टिविटीज वो नहीं करते, करप्शन में तो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है यार? अरे मेरी बात समझ रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है भाई आज के टाइम पे। 2023 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 23 की बात कर रहा हूं आपसे। पॉसिबल ही नहीं है भाई। उस टाइम पे भाई लाइसेंस लेना क्या मजाक बात होगी? जाओ और लाइसेंस ले आओ। क्या कह रहे हैं, क्या होता था वो? हाँ, ये बहुत ज्यादा क्या था? तो क्या बोलता, cumbersome and complex procedure for obtaining license was very, and a lot of time was spent by industries in trying to obtain the license. तो पहला वाह भी वाह बताएगी जीडीपी, दूसरा वाह भाई वाह वाइड वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, तीसरा वाह भाई वाह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, चौथा वाह भाई वाह इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बस साथ में क्या था, हाउएवर, साथ में क्या था, पांचवा बच्चे लाइसेंसिंग पॉलिसी, साथ में क्या है, हाउएवर। 6 देख बेटा, पब्लिक सेक्टर। अब इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, इंडस्ट्रीज को क्रिटिसाइज और अप्रेस कर रहा हूं। ये देख, पब्लिक सेक्टर मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, क्या बोल रहा हूं, मेड अ, बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। क्या क्रिएट कर रहे हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। कम ऑन, क्या क्रिएट कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? The public sector continue to monopolize in certain non-essential areas which could be easily managed by the, भाई जो एरियाज, जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर वाले इजीली हैंडल कर सकते हैं, जो एरियाज, जो इंडस्ट्रीज, क्या बोल रहा हूं, जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर वाले इजीली मैनेज कर सकते हैं, वो मैनेज पता कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, और वो भी इनएफिशिएंटली। प्राइवेट वाला कह रहा है कि मैं एफिशिएंटली कर सकता हूं, कह रहा नहीं मैं करूंगा, कह तू कर ले, कह रहा मैं करूंगा इनएफिशिएंटली। ये है हाउएवर। ये क्या है जी? हाउएवर। एज ए रिजल्ट जो प्रीशियस फंड्स थे किसके, पब्लिक, वो चैनलाइज इनटू दोज एरिया वेयर प्राइवेट सेक्टर कुड हैव बीन इजीली एंगेज्ड। तो ये मेरे पास 6 पॉइंट्स है सर, ये मेरे पास 6 पॉइंट्स है सर, किसके? क्रिटिकल अप्रेजल, बोलो किस सेक्टर का? सो द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर इन सच नॉन एसेंशियल एरिया। पब्लिक सेक्टर ने अपनी क्या बनाई हुई थी, वो भी कौन से एरिया में, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट। तो काफी स्कॉलर्स ने इस बात को क्रिटिसाइज किया, काफी स्कॉलर्स ने इस बात को, अकॉर्डिंग टू देम द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर शुड बी लिमिटेड टू द स्ट्रेटेजिक। कह रहे इतना भी रोल नहीं होना चाहिए किस चीज का, पब्लिक सेक्टर का। और कुछ इकोनॉमिस्ट कहते नहीं ठीक था, पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर अर्निंग but to promote the welfare of the nation, so they should be evaluated on the basis of their contribution to the welfare of people, not on the profit or not on the basis of profit. कह रहे कह रहे ओ मैं क्या हुआ, कह रहे तुम पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिट के बेस पे एनालाइज क्यों कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर तो लोगों की भलाई के लिए आता है। कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, करना तो इनएफिशिएंटली काम, वो काफी लोगों की भलाई तो हो रही होगी ना। तो ये लास्ट पॉइंट है ना जो बाजी, ये 6 पॉइंट हमारे पास ना, लास्ट पॉइंट आता है कि पब्लिक सेक्टर उन बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व था जिन चीजों में अगर प्राइवेट सेक्टर वाला इन्वॉल्व होता तो बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता था, जिन चीजों में अगर प्राइवेट सेक्टर वाला इन्वॉल्व होता तो बेटर कर सकता था। तो कुछ स्कॉलर कहते हैं हाँ गलत किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड रहना चाहिए था, और कुछ स्कॉलर कहते हैं नहीं नहीं सही किया गवर्नमेंट ने, कभी भी गवर्नमेंट को चेक प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं, लोगों के वेलफेयर के बेसिस पे किया जाता है। ये मेरे पास 6 पॉइंट्स थे, ये मेरे पास बेटा 6 पॉइंट्स थे। 6 पॉइंट्स किस चीज के बेटा? दैट इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ, यस क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल। तो देख बच्चे एग्रीकल्चर में भी आया था,
इंडस्ट्रीज में भी रिफॉर्म्स आए, टर्शियरी सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए। तो ये रहा बच्चों मेरे पास चैप्टर का कंक्लूजन। चैप्टर का कंक्लूजन बच्चों, क्या कंक्लूजन है? द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द थ्री सेक्टर कैन बी समराइज्ड एज अंडर। सर एग्रीकल्चर कैसा हो गया था? सर इंडिया के अंदर क्या आए थे? जैसे कि अबॉलिशन ऑफ। कंक्लूजन सर क्या हुआ? सर द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द थ्री सेक्टर कैन बी समराइज एज अंडर। क्या क्या हुआ किसमें जी? इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्रीज में क्या आया था? आईपीआर। क्या आया था? हाउएवर एक्सेसिव रोल किसका था? गवर्नमेंट का। किसका? और काफी इकोनॉमिस्ट इस बात के फेवर में नहीं थे। तो लास्ट ट्रेड में क्या हुआ? सर हमारे पास क्या आई? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। बट सर सॉरी सर, इसको देखते 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 हम क्या भूल गए? एक्सपोर्ट। क्या भूल गए? सो द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फॉरेन इन ऑर्डर टू गेन अ। हाउएवर ऐसे लोग जिनको हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई किससे? फॉरेन कंपटीशन से, क्या बन गए? हड्डा राम। क्या बन गए? लेथार्जिक। क्या बन गए? ये कंक्लूजन है चैप्टर का। क्या है जी? ये मेरे पास पूरा चैप्टर था, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। ओए अभी ऑन पे चल रही है इंडियन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताना है कब? इंडिपेंडेंस के बाद। क्या कह रहे बेटा? अरे मेरी असाइनमेंट कहाँ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। यस बेटा आ जाए, एक बार यहाँ करते हैं। अंडर विच सिस्टम द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। Under which system the goods are distributed among people not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power। भाई लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों के पास कितना, उसके बेसिस पे डिसाइड कर। हाँ बेटा बता। भाई ड्यूअल सिस्टम कहाँ पर मेंशन्ड है? जहाँ पर बच्चे कैपिटलिस्ट भी है और कौन सा है? मिक्स्ड। भूल गए? कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी। हाँ। हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग? हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? अरे बावड़े हो गए हो क्या? पीसी महालानोबिस। अरे आर्किटेक्ट पूछ रहे हैं माते, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी पूछ रहे हैं तुझसे यार। क्या बात कर दी तुमने यार? प्लानिंग कमीशन के अंदर लिखा हुआ था पीसी महालानोबिस। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग सिस्टम बोलते हैं। इन्होंने इंडिया के अंदर वो बताया था कि 5 ईयर प्लान्स आने चाहिए, गवर्नमेंट आनी चाहिए, 5 साल के लिए राज करेगी, इलेक्शंस होंगे। यहां पर देख, द प्लानिंग कमीशन सेटअप वाज इन 19। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1 अप्रैल 1951। तू गलत करके आए ना कल इंडियन इकोनॉमी, फिर देख लियो। द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, सेल्फ। हाँ जी क्या है जी? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर्मुलेटेड विद द रेफरेंस टू कॉमन गोल्स ऑफ अ प्लान्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी वो क्या बोलते हैं उसे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लान्स, बोथ बी एंड सी। हाँ जी क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी। है ना? ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर ही कौन सा होता है बच्चों? जीडीपी। कौन सा होता है? सेल्फ रिलायंस मींस। हाँ जी सेल्फ रिलायंस है। क्या है जी? तो अपने ऊपर डिपेंडेंट आना। तो किसको? अवॉइडिंग एक्सपोर्ट, अवॉइडिंग। भाई बोथ एन भी तो लिख दोगे। विच फैक्टर लेड टू द ब्रेकिंग ऑफ द स्टैग्नेशन? ग्रीन रेवोल्यूशन। जो एग्रीकल्चर में रुकावट चल रही थी, स्टैग्नेशन चल रही थी, क्या चल रही थी? वो स्टैग्नेशन दूर कैसे हुई बच्चे? ग्रीन रेवोल्यूशन से। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या? यूज ऑफ HYV सीड्स। ग्रीन
Green revolution introduced during the planning process was restricted to only wheat and rice, cereal and pulses, cotton, jute, jawar and bajra. Wheat and rice. अरे बुद्धू बच्चों, the another name of green revolution is known as wheat revolution. सबसे ज्यादा प्रोड्यूस ही क्या हुआ था? wheat and rice. Which of the following is not true for the small scale industries? इसमें से कौन सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सही बात नहीं है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर एंड देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड. सही है ये तो? सही नहीं है. स्मॉल स्केल नीड्स अ स्मॉल इन्वेस्ट. हाँ सही है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमेशा कौन सी होती है? लेबर इंटेंसिव. हाँ जी कौन सी होती है? ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लानिंग. बोलो. ड्यूरिंग द stages of planning, special concessions were given to the industries producing goods to be used as an for import substitution. Inward looking trade strategy. अंदर अंदर देखना. क्या? Inward looking trade. ये तो नहीं करा हमने सर. इसको तो हम भूल गए थे. इसको तो हम, ये क्या है? Outward looking trade. Yes, protection of domestic industry took the form of कोटा भी लगाया था. और तो आंसर क्या है? बोथ. हो रहे सॉल्व, कोई दिक्कत तो नहीं? यस. डैश सेक्टर वाज मेनली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. हाँ जी, डैश सेक्टर वाज मेनली डिपेंड ऑन मॉनसून. किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर ना, प्राइमरी. डैश मींस यूटिलाइजिंग ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इनटू अ डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशंस प्रायोरिटी. क्या मतलब है जी? इकोनॉमिक प्लानिंग. क्या मतलब है? That means utilization of country resources. Dash refers to utilization of country resources in order to promote the economic growth. किसको refers to? utilization of countries. Economic planning. Same. Dash were initiated in order to bring equity in the ownership of land holdings. Land ceiling. Land dash 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 and dash are the growth, modernization, self-reliance. The excess portion of agriculture produce which is sold in the market is known as, हाँ जी, marketable surplus. क्या नाम है? हाँ जी, marketable surplus. Capitalist economy takes major decisions what, how, for whom to produce. Capitalist economy takes capitalist economy takes major economic decisions, that is what, how and for whom. हाँ सही तो है. कैपिटलिस्ट, हाँ तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में लेते हैं, पर ये बात किसके बारे में कर रहे हैं? तो इसमें तो सिर्फ ये लेंगे ना. तो क्या आंसर क्या होगा? ट्रू. द डेफिसिट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केट. अरे डेफिसिट नहीं, सरप्लस होता है. आंसर क्या है जी? फॉल्स. तू कहां चली गई थी? सेल्फ रिलायंस रेफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज. ओ अच्छा, वो सेल्फ रिलायंस था. ओए यहां पर आओ. यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ था, यहां पर क्या था? सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? पढ़ लो एक बार, बोलो. सेल्फ रिलायंस मींस कंट्री रिसोर्सेज इनटू द एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद द नेशंस प्रायोरिटी. किसकी प्रायोरिटी? तभी तो ये क्या है? सेल्फ रिलायंस. क्या है ये? So self-reliance का मतलब क्या हुआ? Self-reliance refers to the utilization of country resources in order to promote the economic growth and modernization without using the resource. एकदम true or false? True. Give two examples of socialist economy. Come on. कोई भी कंट्री बोल देना, बताओ कुछ कंट्रीज. गूगल कर लो यार. क्यूबा, चाइना, नॉर्थ कोरिया. ये हमारे पास कौन सी है जी? अरे सोशलिस्ट. सोशलिस्ट क्या पता नहीं है? सोशलिस्ट. what are those economies called where it is the government and the market together makes यार? कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है बाजी? what is meant by economic planning? economizing of resources, at how to use the scarce resource in a best. in which year the planning commission was set up? 1950. What do you understand by the plan? Plans mean object. Plan means objective. The objective has to be achieved. Objective has to be. What is sankhya?
हाँ, संख्या, संख्या is a program which is launched by the PC Mahalanobis to estimate the numbers of plants. रुक जाओ, अभी मत लिखो, मैं बता लिखवाऊंगा, वो लिखना है, ऐसे बेमतलब मत लिखो अभी. What does the term growth in the context of a country denote? लिखो इसको जी, लिखो. 2 मार्क्स में इसमें क्या लिखोगे? क्या दूं? अच्छा, ये वाला नोट्स किसी को नहीं मिले? तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव है, अभी आफ्टर वाले नहीं मिले. एक बार टू, हाँ अपने रजिस्टर में लिखो. 2 मार्क्स में एक बार लिख के दिखाओ, एक बार क्या मेंशन करोगे इसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 29 मार्क करो. इसी के अंदर, मैं इसी के अंदर गिवन है, देखना जरा, इसी के अंदर गिवन है ऑन एंड आफ्टर. देख, एक बार देख ले. असाइनमेंट, असाइनमेंट बेटा. नहीं, एक इसके इस फाइल के अंदर इन्होंने मिक्स करके दे दिया होगा. हाँ असाइनमेंट में तो दोनों, हाँ असाइनमेंट दोनों दिए हुए हैं मैंने. असाइनमेंट आपको असाइनमेंट नहीं मिली? नहीं, तुम तो किस क्लास में एब्सेंट ही नहीं हुई, मैंने हर क्लास में दी है असाइनमेंट. तुम घर में छोड़ के आ गई होगी. कोई बात नहीं, दोबारा ले लियो नीचे से यार एक बार, कोई बात नहीं. बट ये असाइनमेंट का ही पार्ट है, और मेरे पास चैप्टर नंबर 2 असाइनमेंट और 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिख के दिखाया इसमें. ओए, ये क्वेश्चन नंबर 29.